साल था 2021 जब सरकार की कैग यानी कि महालेखाकार के द्वारा मध्य प्रदेश महिला बाल विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण और गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। तभी अधिकारियों को कुछ गड़बड़ी मिली। यह गड़बड़ी छोटी मोटी नहीं थी बल्कि करोड़ों रुपए की थी। कैग को मालूम हुआ कि सिस्टम के कुछ भ्रष्ट लोगों ने कुपोषित बच्चों का पोषण आहार ही खा लिया है और इस गड़बड़ी की जांच करते करते मालूम हुआ कि यह गड़बड़ी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पोषण आहार घोटाला है। शिवराज सरकार में आपने व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला और अभी हाल ही में आए हुए परिवहन विभाग घोटाला तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस घोटाले की कहानी बताने जा रहे हैं वह आपको भी हैरान कर देगी। दोस्तों, यह पोषण आहार घोटाला उस विभाग में हुआ जो स्वयं मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास था। इस घोटाले के तार रीवा, सतना, सागर, मंडला, शिवपुरी, धार जैसे कई जिलों से जुड़े हुए थे। कैग की जांच में मालूम हुआ कि जिन ट्रकों से पोषण आहार का परिवहन हो रहा था असल में वह रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रक का नहीं बल्कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, टैंकर के थे। दोस्तों, इस घोटाले को ठीक उसी तरह से अंजाम दिया गया जैसे बिहार में लालू के चारा घोटाले को अंजाम दिया गया था। इस तरह से मध्य प्रदेश में एक और बड़ा घोटाला उजागर हुआ जिसका नाम था मध्य प्रदेश पोषण आहार घोटाला। चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं आखिर यह पोषण आहार घोटाला हुआ कैसे, क्या इसमें शिवराज सिंह चौहान की भी भूमिका थी, आखिर यह घोटाला उजागर कैसे हुआ। इस घपले में भी स्कूटर, टेम्पो जैसे हल्के फुल्के वाहनों पर टनों अनाज ढोने का ढोंग कागज पर हुआ। आखिर कैसे मध्य प्रदेश में अंधेर गर्दी मची हुई थी। मध्य प्रदेश में गरीब बच्चे भूख से बिलखते रहे, कुपोषण से उनकी हालत बिगड़ती रही, लेकिन सरकार में बैठे लोग उनके निवालों को डकारते रहे। मध्य प्रदेश कुपोषण से जूझ रहा है जिससे निकलने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना थी टेक होम राशन योजना। दोस्तों, इस घोटाले को समझने से पहले हमें जानना होगा आखिर यह टेक होम राशन योजना है क्या। दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय टेक होम राशन योजना चलाती है जिसके तहत छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त राशन उपलब्ध कराया जाता है ताकि बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिल सके और महिलाओं को जरूरत के हिसाब से पूरा प्रोटीन दिया जा सके। मध्य प्रदेश अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट और कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत करीब 49 लाख रजिस्टर्ड बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। पोषण आहार की मात्रा काफी ज्यादा थी जिसका ट्रक के जरिए परिवहन करना था, लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया कि कागजों में जिन ट्रकों का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है असल में वह ट्रक के नहीं बल्कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो अथवा टैंकर के थे। इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों को यह पोषण आहार बांटा जाना था उनकी संख्या भी काफी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। दोस्तों, इस घोटाले में उन बच्चों और महिलाओं के नाम पर भी पोषण आहार का वितरण हुआ जो असल में इस दुनिया में नहीं है यानी कि मर चुके हैं। इस घोटाले को लेकर आरोप है कि अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों में हेरफेर करके 110 करोड़ से ज्यादा रुपए का राशन कागजों पर ही बांट दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का खेल उस मंत्रालय में हो रहा था जो स्वयं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के पास था। आगे हम यह भी जानेंगे कि क्या इस पूरे मामले में शिवराज सिंह चौहान की संलिप्तता थी या नहीं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। इस घोटाले में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ बल्कि जनता के करोड़ों रुपए भ्रष्ट सिस्टम की जेब में चले गए। कुपोषण से जूझ रहे महिलाओं और बच्चों का कुपोषण तो दूर नहीं हुआ लेकिन भ्रष्ट सिस्टम के लोगों ने अपना पेट जरूर भर लिया। दोस्तों, इस मामले में कांग्रेस ने भी जमकर आरोप लगाए। विपक्ष के मुताबिक 2022 तक की रिपोर्ट कह रही है इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 49.58 लाख बच्चे और महिलाएं रजिस्टर्ड हैं। इस बड़ी संख्या में 6 महीने से 3 साल तक के 34.69 लाख बच्चे जबकि 14.25 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला, इसके अलावा स्कूल छोड़ चुकी 0.64 लाख लड़कियां भी शामिल हैं जिनकी उम्र 11 से 14 साल के बीच है। टेक होम राशन योजना के तहत रजिस्टर्ड की गई बच्चों और महिलाओं की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितने बड़े स्तर का घोटाला हो सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ घोटाला नहीं था बल्कि मासूम बच्चों और महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी थी। इस घोटाले के स्तर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनका दावा है कि 6.94 करोड़ रुपए के 1125 टन राशन को पहुंचाने में ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि इस घोटाले को ठीक उसी तरह से अंजाम दिया गया है जैसे कभी बिहार में चारा घोटाला को अंजाम दिया गया था। इस घोटाले से आइडिया लेकर भ्रष्टाचारियों ने स्कूटर, टैंकर, बाइक और ऑटो के नंबर को
ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर लिख दिया। इस भ्रष्टाचार में महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी बड़ी भूमिका निभाई गई। दोस्तों, अप्रैल 2018 तक सर्वे पूरा करना था कि आखिर स्कूल छोड़ चुकी कितनी बच्चियां टेक होम राशन योजना की पात्र हैं, लेकिन लापरवाही का आलम ऐसा रहा कि 2021 तक भी इस रिपोर्ट को तैयार नहीं करवाया गया और जिम्मेदार अधिकारी घर पर एसी चलाकर सोते रहे और फिर बाद में इसका बढ़ा चढ़ाकर एक आंकड़ा दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से 19 के करीब स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि ऐसी लड़कियों की संख्या 9000 है, लेकिन महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बिना किसी सर्वे के बढ़ा चढ़ाकर इन लड़कियों की संख्या 36.08 लाख बता दी गई। दोस्तों, इस कथित घोटाले के तार मध्य प्रदेश के रीवा, धार, झाबुआ, सागर, सतना और शिवपुरी जैसे जिलों से जुड़े थे। दोस्तों, जब आंगनबाड़ी में सैंपल जांच की गई तो पाया गया कि पोषण आहार स्टॉक 97,000 मैट्रिक टन में से 87,000 मैट्रिक टन बांट दिया गया, यानी 10,000 मैट्रिक टन गायब था, जिसकी अनुमानित कीमत 62 करोड़ रुपए है। इसी तरह से 6 फर्मों से 6.9 करोड़ रुपए के राशन का परिवहन ऑटो, स्कूटर, बाइक और टैंकर से कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रीवा, सागर, शिवपुरी, मंडला, धार और बाड़ी स्थित 6 प्लांट के द्वारा यह दावा किया गया कि उन्होंने 4.95 करोड़ रुपए के 821 टन राशन की सप्लाई की है, जबकि इतनी मात्रा में राशन उनके पास उपलब्ध ही नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि जो राशन वितरण भी किया गया उसकी भी गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हुए। इस मामले के बाद खूब शोर शराबा हुआ तो प्रदेश सरकार की नींद खुली और पोषण आहार की गुणवत्ता की जांच करने के लिए टीम गठित की गई, जिसमें पता चला कि 40 टन राशन घटिया क्वालिटी वाला ही बांट दिया गया और उसके बदले पर 238 करोड़ रुपए का भुगतान भी शासन के द्वारा कर दिया गया। इस घोटाले में सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में हेराफेरी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा इन फर्मों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यह मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास था, जो अब पूरी बीजेपी को कलंकित करने लगा था, लेकिन बाद में सरकार हमेशा की तरह इस घोटाले पर भी पर्दा डालने में जुट जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पोषण आहार घोटाले को सरकार क्लेरिकल मिस्टेक बता रही थी। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में हर योजना में, हर काम में भ्रष्टाचार होना आम बात है। कमलनाथ ने कहा कि सवाल यह है कि मंत्रालय की निगरानी जब खुद शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे, उसमें इतना बड़ा घोटाला या घोटाले का आरोप कितना सही है। सवाल यह भी है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के दबाव में सरकारी जांच एजेंसियां विपक्षियों को घेरती रहती हैं, छापेमारी करती रहती हैं, तो क्या मध्य प्रदेश वाले इस मामले में भी कोई कार्रवाई या सीबीआई जांच होगी, या फिर माना जाए कि भाजपा को सब कुछ अलाउ है। मध्य प्रदेश हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।